हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ऊष्मा संचरण की विधियां। तो हमारे नेचर में सामान्य रूप से ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं: चालन, संवहन एंड विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। ये पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड है, साइंस में कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको छोटा सा कंसेप्ट बताएंगे, उसे याद रखिएगा तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो कंडक्शन होता है ठोस में। जितने भी ठोस मटेरियल हैं उनमें ऊष्मा का संचरण कंडक्शन के द्वारा होता है। तो सबसे पहली बात, ऊष्मा का संचरण होता कैसे है? ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दो वस्तुओं में तापमान का अंतर है, जैसे ये दो वस्तुएं हैं, इसका तापमान ज़्यादा, इसका कम, तो ज़्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो होगा। और अगर दोनों वस्तुओं का ताप बराबर है तो ना हीट इधर से इधर जाएगी, ना तो इधर से इधर। तो ऊष्मा संचरण के लिए सबसे पहली बात है तापांतर का होना जरूरी है। दो वस्तुओं के बीच में ताप का अंतर होना बहुत ज़रूरी है, तभी हीट फ्लो होगी, अदरवाइज नहीं। और चालन में क्या होता है? जितने भी ठोस हैं सब में ऊष्मा का संचरण चालन मेथड से होता है। अब चालन क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक लोहे की राड है, इसको हमने आग में रख दिया, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये सिरा भी गर्म हो जाएगा। ये सिरा तो गर्म होगा ही, थोड़ी देर बाद ये सिरा भी गर्म हो जाएगा। तो ये तो ठोस वस्तु है, हीट यहाँ से यहाँ लाया कौन? अब इसके अंदर ये ठोस मटेरियल जो है, इसके अंदर है मालिक्यूल, छोटे छोटे ऐसे मालिक्यूल हैं। तो ये आपस में सटे रहते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये मालिक्यूल हीट एनर्जी लेगा, ये अपनी हीट इसको देगा, ये अपनी हीट इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, इसको, हीट ऐसे ट्रांसफ़र होती जाएगी और अंत में इस एंड तक पहुंच जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको लाइन से 10 बच्चों को खड़ा कर दिया जाए और एक बुक उस एंड से कहा जाए कि लास्ट वाले को पहुंचाना, तो ये इसको दे दे, हम इसको दे दें, ये इसको दे दे, एंड तक पहुंच जाएगी, लेकिन हम अपना प्लेस चेंज ना करें। तो कंडक्शन या चालन की खास बात होती है, इसमें ये ठोस मटेरियल में होता है, केवल ठोसों में होता है, और जितने मेटल हैं उनमें होता है। मेटल जनरली ठोस होते हैं, केवल कुछ मेटल को छोड़कर, जैसे हमारा मरकरी है लिक्विड होता है, और कुछ मेटल हैं जैसे सोडियम है, सीजियम है, ये सॉफ्ट मेटल है, बाकी सारे मेटल सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड और सभी मेटल में कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफ़र होता है। इसकी खास बात है, इसमें मटेरियल का जो मॉलिक्यूल है वो अपनी हीट एनर्जी अपना स्थान चेंज किए बिना अगले को हीट ट्रांसफ़र करता चला जाता है। तो इस एंड से दूसरी एंड तक हीट एनर्जी पहुंच जाती है। ये मॉलिक्यूल जो हैं ये अपना स्थान चेंज नहीं करते, अपने स्थान पर फिक्स रहते हुए अपनी हीट एक दूसरे को देते चले जाते हैं। तो चालन ठोस में होता है, मॉलिक्यूल की पोजीशन अणुओं का स्थान परिवर्तित नहीं होता है। There is no any change of place of molecules during the heat transfer in case of solids by the methods of conduction। बस इसी कंसेप्ट पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें मरकरी, पारा एक ऐसी मेटल है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो हमने आपको बताया कि सारे ठोस में कंडक्शन के द्वारा होता है, और सभी मेटल में जितनी धातुएं हैं, तो पारा चूंकि एक धातु है, बेशक लिक्विड में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में, इसीलिए इसमें कंडक्शन के द्वारा, चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि पारा जनरली। अब जो हम दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, कन्वेक्शन, इसको कहते हैं संवहन। संवहन में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को, जैसे हम मान लीजिए ये इसमें पानी भर करके इसको बॉयल कर रहे हैं, तो
पानी जब हम पानी को गर्म करेंगे तो यहाँ का मालिक्यूल जो है वाटर का मालिक्यूल पहले हीट एनर्जी लेगा, ये लेके अपना स्थान छोड़ के यहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और यहाँ से जो ठंडे मालिक्यूल हैं वो हीट लेने के लिए इधर आएंगे। तो इसमें मालिक्यूल अपना प्लेस चेंज करता है। एक मालिक्यूल हीट लिया, वहाँ से स्थान छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा और ठंडी जगह से मालिक्यूल हीट लेने के लिए आएगा। तो ये इसलिए ऐसी व्यवस्था केवल द्रवों और गैसों में हो सकती है। तो ये केवल द्रवों एवं गैसों में ही होता है, द्रव और गैस में ही हो सकता है, बाकी किसी में नहीं। और इसमें अणु या पार्टिकल या मॉलिक्यूल अपना स्थान बदलते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो चालन केवल ठोस और धातुओं में, ठोस और सभी धातुओं में, चाहे वो लिक्विड हो, पारा हो, तो भी क्या, और संवहन द्रवों और गैसों में। इसमें मॉलिक्यूल या पार्टिकल अपना स्थान छोड़ करके जाता है हीट एनर्जी लेने के बाद, और दूसरा मॉलिक्यूल या पार्टिकल हीट लेने के लिए आता है। तीसरा है विकिरण, या इसी को हम रेडिएशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर चालन में किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, ये एक मीडियम है, इसमें हीट चल रही है, ये एक माध्यम है, मतलब मटेरियल है तो माध्यम है। अब द्रव और गैसों में भी देखिए ये एक मीडियम है, गैस या लिक्विड के अंदर हीट चल रही, तो यहाँ पर भी माध्यम है, मीडियम। लेकिन रेडिएशन में जैसे सूर्य से, सन है हमारा, सूर्य से अर्थ तक जो हीट एनर्जी आती है, ये बिना किसी माध्यम से, आप जानते हैं अर्थ के थोड़ी ऊंचाई तक वायुमंडल है, उसके बाद वैक्यूम है, वहाँ हवा भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, फिर भी सूर्य से हीट एनर्जी हमारी धरती तक आती है। तो जितने भी हीटेड ऑब्जेक्ट हैं, हीटेड ऑब्जेक्ट मतलब गर्म वस्तुएं, हमारी जो तारे हैं, सूर्य है और सेलेस्टियल हीटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ से विकिरण के रूप में हीट एनर्जी इस तरह से अर्थ पर, ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ पर आती है। तो विकिरण के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, माध्यम जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर माध्यम जरूरी नहीं है, तो जितनी भी गर्म वस्तुएं हैं वहाँ से रेडिएशन के रूप में हीट एनर्जी बिना किसी माध्यम के आती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, तारे, वहाँ से रेडिएशन के द्वारा एनर्जी अर्थ पर आती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें चालन, संवहन, विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों एक साथ होता है। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास कोई बॉयलर है बड़ा सा, और यहाँ पर हम इसको गर्म कर रहे हैं। ये इसके अंदर हम लिक्विड भर के गर्म कर रहे हैं। अब आप जानते हैं बॉयलर जिसमें हम पानी उबालते हैं, कोई बड़ा पैन होगा या कढ़ाई होगा, तो वो बना होता है किसका, मेटल का। मेटल माने होता है धातु। तो धातु का बना है, तो धातु एक सॉलिड होती है, तो धातु सॉलिड है, तो इसके अंदर ये हीट एनर्जी यहाँ से लेगा, तो इसके अंदर चालन होगा, चालन के द्वारा ये मेटल गर्म होगी। अब मेटल की हीट को लेगा, पानी इसके अंदर है, इसका तापमान कम, इसका तापमान ज़्यादा, यहाँ तापांतर है, तो इस मेटल की वाल से ये हीट जाएगी कहाँ, पानी के अंदर, और पानी के मॉलिक्यूल यहाँ से गर्म होंगे, ऊपर जाएंगे। तो ये चूँकि द्रव है तो यहाँ पर होगा संवहन। अब चूँकि ये मेटल है, जब ये हीट होगी, जैसे आप तवे पर रोटी बनाते हैं, तवे को थोड़े ऊपर हाथ रखिए तो आपको गर्माहट महसूस होगी। कहाँ से, क्यों, क्योंकि तवा गर्म हो गया है मेटल, तो उससे रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में फैल रही है। इस मेटल के इधर इधर चारों तरफ यहाँ पे आप हाथ ले जाएंगे तो यहाँ आपको गर्म लगेगा।
तो यहाँ पर विकिरण भी होगा। तो क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है बॉयलर में कौन कौन सी मेथड के द्वारा हीट का ट्रांसमिशन या ऊष्मा का संचरण होता है? तो चालन, संवहन और विकिरण तीनों के द्वारा होता है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कैंडल या कोई लौ जला के रखी है, अगर हमने कैंडल जला के रखी तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर यहाँ पर कुछ ऊंचाई पर ऐसे हाथ रखने पर हमें गर्म लगता है, जबकि यहाँ कैंडल के बराबर यहाँ हम हाथ रखें तो हमें गर्म नहीं लगता। क्यों? ये कैंडल है जल रही है, इसके चारों तरफ है हवा, तो ये हवा के मॉलिक्यूल संवहन के द्वारा गर्म होंगे और गर्म होकर के ऊपर उठेंगे। तो ये जो गर्म होकर ऊपर उठने वाले हवा के मॉलिक्यूल हैं, इनके पास होगी हीट एनर्जी और यहाँ पर हम हाथ रखेंगे तो हमको लगेगा गर्म। जबकि यहाँ पर जब हम हाथ रखेंगे तो चूंकि मॉलिक्यूल गर्म होने के बाद हल्के हो जाते हैं, तो गैस की प्रॉपर्टी होती है वो ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं आती। तो यहाँ पर चूँकि संवहन के द्वारा गर्म हवा यहाँ आ नहीं रही, इसलिए हमको यहाँ पर हाथ में गर्मी नहीं लगेगी, इसके ऊपर रखने पर हमें गर्मी लगेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने दिमाग में बैठा लिया कि चालन ठोस और धातुओं में होता है, संवहन द्रव और गैसों में होता है, विकिरण कोई गर्म वस्तु है उससे हीट एनर्जी ऑटोमेटिक फैलती है बिना किसी मीडियम के, तो इसी कंसेप्ट के आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब दे ले जाएंगे। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।